मुस्लिम समाज के धर्म गुरु पीर मुर्शिद हजरत अल्लामा सूफी मोहम्मद निजामुद्दीन रजवी साहब संत कबीर नगर उत्तर प्रदेश से शहर में आने पर सूफी मोहम्मद निजामुद्दीन रजवी साहब का शानदार इस्तकबाल किया गया। बताया कि हजरत साहब 23 जून को दोपहर में बोरी ग्राम पहुंचेंगे एवं रात्रि 10 बजे अलीराजपुर में आयोजित कार्यक्रम में हजरत साहब शरीक होंगे। वहीं शुक्रवार को हजरत साहब जुम्मे की नमाज राणापुर में अदा कर थानला के लिए रवाना होंगे। सूफी हजरत मोहम्मद निजामुद्दीन रजवी साहब के झाबुआ पहुंचने पर मुस्लिम समाज द्वारा स्थानीय मेघनगर नाके पर मैकेनिक समूह द्वारा स्वागत किया गया। हजरत साहब यूपी से अहमदाबाद होते हुए शहर में पहुंचे, जहां शहर के सैकड़ों मुर्शद पिटौल और दाहोद तक अपने अपने वाहनों से सूफी संत को लेने भी पहुंचे थे, जो कि रैली के रूप में थे। स्थानीय मेघनगर नाके पर जनाब इस्माइल खान की अगुवाई में सभी मैकेनिक समूह ने हजरत साहब का शानदार इस्तकबाल किया। हजरत साहब ने वहां रुककर सभी के लिए दुआ फरमाई। इसी दरमियान हजरत साहब के साथ आए मौलाना मोहम्मद ताहिर मिसबाही ने हजरत साहब की जिंदगी पर प्रमुख चरणों पर रोशनी डाली। बाइट हजरत सूफी मुफ्ती मोहम्मद निजामुद्दीन साहब शिमला, ये बहुत बड़े आलिमी दीन हैं, साथ ही साथ अजीम राइटर भी हैं और उसके बाद बहुत बड़े मुहद्दिस हैं। इन्होंने सन 1928 में ये ज़िला बस्ती यूपी के तपा उजियार के एक गाँव अरबिया में पैदा हुए। उसके बाद 1948 में ऊंची तालीम हासिल करने के लिए इंद्रकोट मेरठ गए। फिर 1949 में मुल्क की सबसे अजीम दरगाह अल-जामिअतुल असूफिया में आपने एडमिशन लिया। 1952 में आपने फरागत हासिल की। 1952 से लेकर के सन 2008 तक आप दर्स व तदरीस यानी पढ़ाते रहे बच्चों को, तबलीग का भी काम करते रहे। आपकी ज़िंदगी का एक सबसे नुमाया पहलू है कि 1948 से लेकर के आपने पढ़ाना शुरू किया। आखिर के 30 साल उम्र के आपने बिना पैसे के तबलीग की खिदमत के लिए, लोगों को तालीम से जोड़ने के लिए, पढ़ाने के लिए उन्होंने आखिर के 30 साल तक बिला मुआवजा लोगों की खिदमत करते रहे और पढ़ाते रहे। ये अल्लाह का शुक्र है कि हिंदुस्तान के कोने कोने ही में नहीं, मुल्क नेपाल में और दीगर मुल्कों में भी आपके मुरीदीन पाए जाते हैं। ये आपकी अकीदत है, आपकी मोहब्बत है। ना तो आपके पास कोई तम, ना तो आपके पास कोई दिखावा है और ना ही कोई आपके पास ऐसी चीज़ है कि जिसकी वजह से लोगों को आकर्षित किया जाए। लेकिन ये लोग जो खिंचते चले आ रहे हैं उसकी एक वाहिद वजह है कि आपने अपनी ज़िंदगी को पैगम्बर इस्लाम हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सुन्नत में ढाल दिया। और जो भी आदमी हुजूर की सुन्नत को में चलकर ढलकर अपनी ज़िंदगी को गुजारता है, अल्लाह तबारक व तआला उसको दुनिया के अंदर बुलंद कर देता है। आज यहाँ आपकी तरफ खींची जा रही है। आप शहर झाबुआ में देख लीजिए, कितने लोग 250-300 लोग गाड़ियाँ लेकर के आपके इस्तकबाल के लिए गए थे। आपके पास ना तो कोई मतलब इतना अजीम दौलत है, ना तो कोई हुकूमत का पोस्ट है और ना ही तो कोई शोहरत, कोई ऐसी चीज़ शोहरत भी है, लेकिन उसके बावजूद लोग क्यों किसी चले जा रहे हैं? उसकी वजह सिर्फ एक है कि आप हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के सांचे में ढल करके अपनी ज़िंदगी को गुजारते रहे। उठना बैठना, चलना पीना, खाना, चलना फिरना। आप देखते होंगे कि इस दुनिया के माहौल में भी आपने कोई भी काम नामोनमूद और शोहरत के लिए नहीं किया। आपने जो भी किया अल्लाह और उसके रसूल के लिए किया। ये वजह है आपकी कामयाबी की और यही वजह है आपकी जानिब खींचने की। आप सिर्फ पीर नहीं, ये आपका काम पेशा है, पीर लोगों को मुरीद करना और इसी से आपका खर्च चलता है, इसी कोई बात नहीं। आप बहुत बड़े आलिम दीन हैं, मुहद्दिस हैं। मुहद्दिस उसे कहा जाता है जो हदीस का बहुत बड़ा जानकार है। और साथ ही साथ इतना ही नहीं, आप राइटर भी हैं। आपको जानकारी होगी रात के वक्त तबलीग में तकरीर करना स्टेज पर, दिन में बच्चों को पढ़ाना और उसके बाद भी उसके बावजूद फुर्सत निकाल करके लिखना, किताबें लिखना। 2 दर्जन किताबें आपने लिखी। आदमी पूरी लाइफ खर्च करने के बावजूद
राइटर बनता है, 2 दर्जन किताबें लिखते हैं, उसकी ज़िंदगी खत्म हो जाती है। लेकिन आप पढ़ाने के साथ साथ तकरीर भी करते रहे। तकरीबन 5 लाख आपके मुरीदीन हैं, जबकि 50 लाख से ज़्यादा आपके चाहने वाले और मानने वाले होंगे। उसके बावजूद भी आपने इतनी ज़्यादा किताबें तसनीफ़ की जिससे आपकी इल्म और आपकी सलाहियत का अंदाज़ा होता है। जी, मेरा नाम मोहम्मद ताहिर मिसबाई है। मैं हज़रत के कायम करदा इदारा सन 2000 में जो कायम हुआ जामिया बरकत सूफी निज़ामुद्दीन, मैं वहाँ पढ़ाता हूँ। प्यामी निज़ामी जो सहमाई रसाला हमारे यहाँ से निकलता है, मैं उसका असिस्टेंट एडिटर हूँ। ज़ाय हबीब का मैं एडिटर हूँ। गाड़ी का